नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा, ठीक होगा और आने वाले एचएसएससी के एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा होगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, उसी एचएसएससी की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, उसी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर हरियाणा करंट अफेयर की सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन, सबसे ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप मेरे चैनल के ऊपर पुराने हैं या नए हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे, साथ के साथ में इन पॉइंटों को आप नोट करते हुए चलिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामायण सर्किट में राज्य के किस मंदिर को सम्मिलित किया गया है। रामायण जो सर्किट है, अयोध्या का जो रामायण सर्किट है ना भाई साहब, रामायण सर्किट, इस रामायण सर्किट में हरियाणा का कौन सा मंदिर सम्मिलित किया गया है? तो सीता माई मंदिर सम्मिलित किया गया है। सीता माई मंदिर जो कहां पर पड़ता है तो आप बता देना दोस्तों, करनाल के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रामायण सर्किट में हरियाणा का कौन सा मंदिर सम्मिलित किया गया है, रामायण सर्किट में हरियाणा का कौन सा मंदिर जोड़ा गया है, तो सीता माई मंदिर। और सीता माई मंदिर ये दोस्तों कहां है तो आप बता देना, करनाल के अंदर। करनाल का जो सीता माई मंदिर है ना, वो रामायण सर्किट में जोड़ा गया। लेकिन लाडलो, एक बात ध्यान रखनी है आपने कि हरियाणा के अंदर और भी सीता माई मंदिर है, और हरियाणा में सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जो सीता माई मंदिर है ना, वो करनाल के अंदर है। हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जो सीता माई मंदिर है ना, वो कहां पर है तो आप बता देना लाडलो, करनाल के अंदर प्राचीन सीता माई मंदिर है। बहुत जबरदस्त तरीके से ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये जो सीता माई का मंदिर करनाल में है, इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वेदवती तीर्थ के नाम से, वेदवती तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रामायण सर्किट में हरियाणा का कौन सा मंदिर जोड़ा जाएगा? तो सीता माई मंदिर जो करनाल के अंदर है वो जोड़ा जाएगा। इस सीता माई मंदिर करनाल को वेदवती तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सीता माई का जो प्राचीन मंदिर है ना, वो भाई साहब कहां है तो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में 80 एकड़ भूमि में आक्सी वन बनाए जाएंगे? हरियाणा के किस जिले के अंदर, हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के कौन से जिले में 80 एकड़ भूमि में, 80 एकड़ भूमि में ऑक्सी वन लगाया जाएगा, ऑक्सी वन बनाए जाएंगे? तो 80 एकड़ भूमि में ऑक्सी वन बनेंगे, वो कहां बनेंगे दोस्तों? तो आप बता देना, करनाल के अंदर। हरियाणा के किस जिले के अंदर, हरियाणा के किस जिले के अंदर 80 एकड़ भूमि में ऑक्सी वन लगाए जाएंगे? तो आप बता देना, करनाल में। लेकिन ये हरियाणा के अंदर लाडलो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, हरियाणा के अंदर पहली बार नहीं है कि ऑक्सी वन स्थापित की गई हो। इससे पहले भी ऑक्सी वन है हरियाणा के अंदर। ऑक्सी वन कहां स्थापित है तो आप बता देना भाई साहब, पंचकुला के अंदर। हरियाणा के किस जिले में 80 एकड़ भूमि में ऑक्सी वन स्थापित किए जाएंगे? तो आप बता देना, करनाल में। और इससे पहले ऑक्सी वन अपने पास में कहां है तो आप बता देना, पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो गांव है हरियाणा के अंदर, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, जो भी गांव है 68-41 के आसपास, तो उसके अनुसार राज्य सरकार ने कह दिया कि सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया जाए। हरियाणा का पहला गांव जो लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया था, उसका नाम सिरसी था, और वो सिरसी गांव जो कहां पर पड़ता है तो आप बता देना, करनाल में। लेकिन लाल डोरा से मुक्त यदि किया जाएगा सभी गांवों को, तो कौन सी योजना के तहत किया जाएगा? या हरियाणा सरकार ने गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो आप बता देना, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, हरियाणा सरकार ने गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो आप बता देना, स्वामित्व योजना। और इसी स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के सभी गांवों को लाल डोरा से मुक्त कर दिया जाएगा। हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी किसे बनाया जाएगा? हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? दूसरी जो आर्थिक राजधानी है ना भाई साहब, दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो आप बता देना, पंचकुला को। लाडलो, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की पहली आर्थिक राजधानी कौन सी है तो आप बताएंगे गुरुग्राम। और हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा पंचकुला को। हरियाणा की राजनीति की राजधानी है रोहतक। हरियाणा की सिख कैपिटल है लोहागढ़। और हरियाणा में कास्ट ऑफ कैपिटल है लाडलो, पानीपत। हरियाणा में कास्ट ऑफ कैपिटल का जिक्र किया जाए
तो हरियाणा में कास्ट ऑफ कैपिटल पानीपत। हरियाणा में सिखों की राजधानी लोहागढ़ है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी नीलोखेड़ी है। हरियाणा की छोटी राजधानी पंचकुला है और उसी पंचकुला को भाई साहब हरियाणा की आर्थिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। एक गुरुग्राम है, एक पंचकुला। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जिसके डिजाइनर कौन है? ली कबूर्जियर, जो कहाँ से हुआ करते थे? फ्रांस से जो हुआ करते थे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। वीडियो को साथ के साथ में आप शेयर भी करें, एक एक शेयर सभी करें भाई। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करें, जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं ना, वहाँ पर वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा का पहला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट, हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो लाडलो आप बता देना, फरीदाबाद में। हरियाणा का जो पहला ट्रैफिक ई कोर्ट है वो कहाँ स्थापित किया गया है? फरीदाबाद में। आपसे क्वेश्चन पूछे कि ट्रैफिक ई कोर्ट एक्चुअल में होता ही क्या है। ट्रैफिक ई कोर्ट का यदि जिक्र किया जाए तो ये जो ट्रैफिक ई कोर्ट है ना भाई साहब, ये जो ट्रैफिक, आपको कुछ करना ही नहीं है। यदि ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं तो विशेष रूप से इसी कोर्ट में सुना जाएगा। जैसे आपके चालान से रिलेटेड या ट्रैफिक से रिलेटेड, या कोई किसी केस में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी मुकदमे हैं वो भाई साहब इस कोर्ट में सुने जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो फरीदाबाद में। अरे हरियाणा का अथवा देश का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट कहाँ खोला गया है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा? हरियाणा के कौन से शहर को, हरियाणा का कौन सा शहर है जिसे लोगों महानगर के अंदर तब्दील किया जाएगा? हरियाणा के कौन से शहर को महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हरियाणा के कौन से शहर को महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना, महानगर के रूप में ना पंचकुला को विकसित किया जाएगा। हरियाणा के कौन से शहर को महानगर के रूप में तब्दील किया जाएगा, विकसित किया जाएगा? तो आप बताएंगे पंचकुला को। पंचकुला को महानगर के रूप में बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामेश्वरम धाम हरियाणा में कहां पर पड़ता है? बाबा रामेश्वरम धाम, बाबा रामेश्वरम धाम, बाबा रामेश्वरम धाम हरियाणा में कहां पर पड़ता है? तो वामनवास में पड़ता है, वामनवास में। और ये वामनवास कहां है? तो आप बता देना भाई साहब, महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में। बाबा रामेश्वरम धाम जो कहां पर पड़ता है? वामनवास में। और वामनवास कहां है? तो आप बता देना, महेंद्रगढ़ में। महाराजा खड़ग सिंह की समाधि राज्य के किस जिले में स्थित है? महाराजा खड़ग सिंह, महाराजा खड़ग सिंह, महाराजा खड़ग सिंह की समाधि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? लाडलो तो आप बता देना, जींद जिले के अंदर। महाराजा खड़ग सिंह की समाधि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो लाडलो आप बता देना, महाराजा खड़ग सिंह की समाधि हरियाणा के जींद जिले के अंदर स्थित है, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन तरीके से ये याद रखिए। हरियाणा में बाजरे की खेती छोड़ने वाले किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए मिलेंगे? यदि कोई किसान बाजरा बो रहा है और यदि वो किसान बाजरा छोड़ के दाल उगाता है, दालें उगाता है, तो उसको हरियाणा सरकार कितनी धनराशि देगी? कोई किसान यदि बाजरे को छोड़कर, कोई किसान ऐसा है जो बाजरा ना बोकर और भाई साहब दाल उगाएगा, तो बाजरे की खेती छोड़कर दाल उगाने वाले किसान को हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी रे? तो आप बता देना, 4000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। ध्यान रखना, अरे जो किसान बाजरो ना बोवेगो और वो भाई साहब दाल बोनो चावल से, और यदि उसने दाल बो भी दी और उसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि मन ने दाल बो दी से, तो वो किसान जिसने हरियाणा सरकार भाई साहब रुपया देगी को पूरा 4000। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की एक क्लास है जो हरियाणा सरकार बना रही है। हरियाणा सरकार नू कह रही है कि किसान बाजरो बोनो छोड़ दो। अरे आज से पहले सरकार ने कदे ना कही भाई, तड़के तो यह सरकार नू भी कह देगी कि भाई साहब जो आप सिरसू बो वो भी छोड़ दो, और तड़के तो यह नू भी कह देगी कि जो गेहूँ बो वो भी छोड़ दो, तुम तो चावल बो या तुम तो दाल बो, गेहूँ वगैरह कुछ मत बो। ये सरकार की एक तरीके से किसानों के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो ये एक तरीके से बेवकूफ़ी है। वो बाजरे की फसल को मना करके, अरे तुमने ना खरीदनो तो कोई दिक्कत कौन है, लेकिन नाटो क्यों सो? तो हमें किसान आता है कि हम तो बाजरो बोवो ही मत है, किसान तो नू ही बोवेगा और नू ही किसान काचे काटने का ध्यान रखियो। लेकिन ध्यान रखिए, हरियाणा के अंदर भाई साहब जो किसान बाजरा ना बोवेगा
और बाजरे ने छोड़ के दाल बोएगा ना, उसने हरियाणा सरकार 4,000 रुपया देगी। ठीक है, जिसमें से आपके कुछ परिवार भी शामिल हैं। अधिकतर किसान परिवारों से ही बच्चे होते हैं जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया। राज्य के किस ग्राम पंचायत के कार्यों को दूरदर्शन चैनल के ऊपर दिखाया गया है? अरे राज्य का कौन सा ऐसा गांव है, राज्य का कौन सा ऐसा गांव है जिनके कार्यों को भाई साहब दूरदर्शन चैनल के ऊपर दिखाया गया? राज्य का ऐसा कौन सा गांव है जिनके कार्यों को दूरदर्शन चैनल के ऊपर दिखाया गया है? दूरदर्शन चैनल के ऊपर दिखाया गया है तो सिंघानी गांव पड़ता है भाई, सिंघानी गांव। और ये जो सिंघानी गांव है ना, इसके भाई साहब जितने भी गांव के अंदर कार्य हुए हैं वो दूरदर्शन चैनल के ऊपर दिखाए गए। लेकिन अब अपने पास में क्वेश्चन पड़ता है कि लाडलो सिंघानी गांव कहाँ है? इस गांव ने तो भाई साहब फिल्टर पाड़ दिए एक तरीके से, ये मान के चलो दूरदर्शन के ऊपर इस गांव के कार्य दिखाए जाए। अरे राज्य के कौन से गांव के कामकाज है वो दूरदर्शन चैनल के ऊपर दिखाए गए से? तो आप बता देना सिंघानी गांव के। और सिंघानी गांव कहाँ है रे? तो आप बता देना भाई साहब भिवानी के अंदर पड़ता है। ठाकुर नीम की पत्नी भानी के नाम पर जो शहर बसे हो ना, उसको नाम भिवानी से ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत उपकरण लगाए गए हैं। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन, हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत के उपकरण लगाए गए हैं। संगीत के उपकरण लगाए गए, संगीत के उपकरण लगाए गए। कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो आप बता देना झज्जर। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके ऊपर संगीत के उपकरण लगाए गए। मतलब एक तरीके से बेहतरीन तरीके से संगीत वगैरह बजाओ और जेल में चिल मारो और जेल में काम करो, है ना। संगीत के उपकरण लगाए गए, संगीत से रिलेटेड हारमोनियम, तबला वगैरह ये सारी चीजें लगाई गई। और कहाँ है? तो आप बता देना झज्जर में। राज्य में कहाँ पर वैदिक पुस्तकालय खोला जाएगा? राज्य में कहाँ पर वैदिक पुस्तकालय खोला जाएगा? अरे लाडलो राज्य के अंदर कहाँ पर वैदिक पुस्तकालय खोला जाएगा? तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में। राज्य में किस स्थान पर वैदिक पुस्तकालय खुलेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर वैदिक पुस्तकालय खोला जाएगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हरियाणा के अंदर कहां पर ओलंपिक भवन बनाया गया है? राज्य के अंदर कहां पर ओलंपिक, राज्य में कहां पर ओलंपिक भवन बनाया गया है? ओलंपिक भवन कहां बनाया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखियो, पंचकुला के अंदर। राज्य में कहां पर ओलंपिक भवन बनाया गया है? तो आप बता देना पंचकुला के अंदर। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि थमना अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो ने शेयर भी करियो, लाइक भी करियो और कमेंट भी करियो। ध्यान रखियो। और आप मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो से ना आपने, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।